अरे ये सफेद कलश देखो, ये तो बहुत ही कीमती लग रहा है। हाँ, अरे चलो इसे ले लेता हूँ, बाजार में बेचूंगा तो शायद तांबे का है। अरे कुछ तो पैसे हमें मिल जाएंगे। जैसे ही गांव वाला वो कलश उठाता है, अचानक उस कलश से सोने, चांदी और मोती निकलने लगता है। ये क्या? अरे ये कलश तो खाली था, अचानक इतना धन इसके अंदर से कैसे निकल रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अरे यह कोई जादुई कलश लगता है, यह सारा धन तो मेरा ही होगा। हाँ। इतना कहकर वो सारा धन उठाने लगता है कि तभी तेज रोशनी फैलती है और तालाब के अंदर से एक घोड़ा निकलता है। तुम लोगों ने लालच किया है, इसलिए अब तुम भी इसी कलश में गुम हो जाओगे। गांव वाला चिल्लाता रहता है, लेकिन तेज रोशनी के साथ वो उस कलश में गायब हो जाता है। दूसरा गांव वाला बदहवास होकर वहाँ से भाग जाता है। जो भी इस कलश के लालच में पड़ेगा, वह इसी तरह इसमें समा जाएगा। फिर वो घोड़ा उस तालाब में फिर से समा जाता है और वो सफेद कलश भी उसी तालाब में समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ दूसरा गांव वाला बदहवास होकर भागते हुए गांव के चौपाल पर आ जाता है। मुखिया जी, अरे गजब हो गया, हमारे जंगल में फिर से उस सफेद घोड़े का कहर बरस रहा है। आज हमारी आंखन के सामने मंगरू उस सफेद कलश में समा गया। यह घोड़े का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा। मैं कह रहा हूँ कोई भी आज से उस तरफ नहीं जाएगा। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सभी डर के मारे उस तरफ जाना बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में एक अनाथ लड़की जया अकेली घर में रहती थी। गांव वाले उसे मनहूस समझते थे और कोई भी उससे बात करना पसंद नहीं करता था। एक दिन जया मिट्टी का घड़ा लेकर घने जंगलों से जा रही होती है। पता नहीं ये क्या हो गया है मुझे, हर वक्त मन में एक अजीब सी बेचैनी क्यों रहती है, जैसे कि मैं किसी अपने को भूल रही हूँ, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जया परेशान होकर घने जंगलों में चली जाती है। पानी भरने के बजाय वहीं बैठकर रोने लगती है और तालाब में पत्थर फेंक रही थी कि तभी एक पत्थर तालाब में तैरते तैरते सफेद कलेश को जा लगा और कलेश का लाल कपड़ा हट गया। लेकिन जया वहाँ से चली जाती है। घोड़े का सर तालाब के ऊपर निकला और उसे देखने लगा। आज दूसरा शिकार होते होते बच गया, पर बहुत जल्दी यह भी मेरा शिकार बनेगी। इतना कहकर घोड़ा मुस्कुराते हुए फिर से उस तालाब में गायब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जया घर की तरफ जा रही होती है। तभी एक सेठ उसे रास्ते में आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या सेठ जी, आप मेरे रास्ते में क्यों खड़े हैं? हट जाइए, मुझे घर जाना है। देखो, मैं कब से देख रहा हूँ तुम्हें। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम मुझसे विवाह कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मेरे पति ने ये सुना तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। क्या? तुम्हारा पति? तुम्हारा होश ठिकाने तो है? अरे तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम्हारा पति कैसे आ गया? तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो, पर ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं आपसे शादी कभी नहीं कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से जाना होगा। इतना कहकर जया रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। कुछ भी हो जाए, पर मैं तो इसे अपनी पत्नी बनाकर ही रहूंगा। ये क्या सोचती है कि अपने झूठे पति का नाम ले लेगी तो मैं इसका पीछा छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं होगा। इतना कहकर सेठ रघुनंदन अपने घर पहुंच जाता है। तभी मदन भागते हुए आता है। अरे सेठ जी, गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया?
आपकी माँ हेमा अब इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ तो सुबह तक ठीक ही थी। इतना कहकर सेठ भागते हुए अपनी माँ के पास जाता है, जहाँ हेमा इस दुनिया में नहीं रहती। ये क्या, मेरी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई? अब मैं क्या करूं? हाँ, एक बात याद आई, अगर माँ मर गई तो क्या हुआ? अब देखो, मैं इसका इल्जाम भी उस लड़की जया पर लगाऊंगा, फिर उसे मेरे पास आना ही होगा और मैं जो कहूंगा उसे मानना ही होगा। फिर सेठ रघुनंदन परेशान होने का नाटक करते हुए गांव के चौपाल पर आ जाता है। क्या हो गया सेठ, तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। अरे मुखिया जी, देखो, गांव के ही हो तुम सभी लोग, लेकिन उस लड़की जया ने, है तो वो अनाथ, लेकिन उसने काम के बहाने मेरे घर पर आकर मेरी माँ को नुकसान पहुंचा दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रही। क्या उसने ऐसा किया? उसे छोड़ेंगे नहीं। मदन, जाओ उसे लेकर आओ, उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। मदन जाता है और कुछ ही देर में जया को लेकर गांव के चौपाल पर आ जाता है। ये क्या, आप लोग मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम सेठ की माँ की मौत की जिम्मेदार हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। आखिर तुमने उन्हें क्यों रास्ते से हटाया? नहीं, आप लोगों को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी बात का यकीन करिए। हमें तुम्हारी बात पर यकीन नहीं है, चली जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सभी गांव वाले आगे बढ़कर जया की तरफ बढ़ते हैं। तभी जया डरी सहमी वहाँ से भागने लगती है और भागते भागते घने जंगलों में आ जाती है। ये क्या, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर सब लोग मुझे क्यों जिम्मेदार समझ रहे हैं? क्या भलाई की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है? मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जया फूट फूट कर रोती रहती है और आगे बढ़ जाती है। तभी इतने में दूर झाड़ियों के पास खड़ा वही घोड़ा जया को देख रहा होता है और उस घोड़े की चमक से पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल रही होती है। तभी सामने मदन, जो कि जया का पीछा कर रहा होता है, उसकी नजर उस घोड़े पर पड़ती है। अरे, गांव वालों ने कहा था कि कोई रहस्यमय घोड़ा हमारे जंगल में है। अरे लेकिन इसकी शरीर की रोशनी देखकर तो यह कोई साधारण घोड़ा नहीं लग रहा। चलो चलो, इसे पकड़ लेता हूँ, फिर पूरे गांव में मेरी इज्जत हो जाएगी और सबकी नजरों में मेरा रुतबा भी बढ़ जाएगा। इतना कहकर मदन उस घोड़े के पास जाता है और जैसे ही उसे पकड़ने वाला होता है कि अचानक तेज रोशनी के साथ मदन पेड़ पर उल्टा लटक जाता है। अरे नहीं 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 नहीं, ये क्या हो गया? मैं उल्टा कैसे लटक गया? अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, अरे जाने दो मुझे। मदन चीखता चिल्लाता रहता है। तभी वो घोड़ा तेज रोशनी के साथ वहाँ से गायब हो जाता है। मदन ये दृश्य देखकर वही पेड़ पर ही बेहोश हो जाता है। जैसे ही वो दिन बीत जाता है, अगली सुबह होते ही वही दूसरी तरफ जया परेशान होकर घने जंगलों में आगे बढ़ रही होती है। अभी तक मैंने कुछ खाया नहीं है, मुझे बहुत जोरों से भूख भी लगी है, अब मैं क्या करूं? जया परेशान हो ही रही होती है कि तभी वहाँ केशव नाम का एक लड़का आ जाता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। यह क्या, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन तुम इस तरह रो क्यों रही हो? बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे गांव वालों ने कसूरवार ठहराकर गांव से निकाल दिया और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। मैं 2 दिन से कुछ खाई भी नहीं हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम चिंता क्यों करती हो? आसपास में ही मेरी एक झोपड़ी है और वहाँ कोई नहीं है। तुम जैसा चाहो, जितने दिन तक चाहो वहाँ रह सकती हो। ठीक है, मैं किसी को नहीं जानती और कोई मेरी मदद करना चाहता है तो मैं उसके साथ जरूर जाऊंगी। फिर जया केशव के साथ वहाँ से उसकी झोपड़ी में आ जाती है और वही रहने लगती है।
धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों के बीच बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जया घर में बैठी रहती है। अजीब सा मेरा रिश्ता हो गया है केशव से, जैसे कि हम दोनों के बीच कोई गहरा रिश्ता हो। कहीं मुझे उससे प्रेम तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भला मैं उससे प्रेम कैसे कर सकती हूँ? लेकिन इतना कहकर जया परेशान हो ही रही होती है कि वही दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी कामिनी इसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। चलो, मैं जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। अब हम अगला कदम उठा सकते हैं। ये लड़की सोचती क्या है कि इसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कामिनी मुस्कुराते हुए घने जंगलों में चली जाती है। वही जया अपने ख्यालों में खोई रहती है कि तभी इतने में केशव वहां आ जाता है। क्या हो गया जया, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। देखो, मैं तुम्हें कई दिनों से जानती हूँ और मैं अपने दिल की बात तुमसे कहना चाहती हूँ। कहो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ क्योंकि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने एक अनजान लड़की की इतनी मदद की, तो तुम अपनी पत्नी की देखभाल कितने अच्छे से करोगे। नहीं, मैं अभी शादी नहीं कर सकता। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैं विवाह नहीं कर सकता। क्या मैं अच्छी नहीं हूँ? नहीं, तुम अच्छी हो, पर मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं वक्त के साथ तुमसे विवाह जरूर कर लूंगा। इतना कहकर केशव वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और रोज रोज केशव कुछ ना कुछ बहाना करके ये विवाह की बात टालने लगता है, जिससे जया रोज परेशान रहने लगती है। एक दिन वो घर में सो रही होती है कि तभी उसे एक रहस्यमयी आवाज सुनाई पड़ती है। जया, अब तुम वापस चली जाओ। जहाँ तुम हो वहाँ तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ने वाली हो। वापस चली जाओ। तभी जया की आंखें खुल जाती है और वो उठकर बैठ जाती है। आखिर किसकी आवाज थी और कौन मुझे वापस जाने को कह रहा है? कहीं कहीं कुछ तो गलत होने वाला है। इतना कहकर जया परेशान हो जाती है, लेकिन वो इस बात को फिर नजरअंदाज कर देती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और रोज रोज उसे ये आवाज सुनाई पड़ती है। तभी एक दिन वो परेशान होकर केशव के पास जाती है। क्या हो गया जया, तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? केशव, मैंने तुम्हें नहीं बताया, लेकिन अब मैं छुपा भी नहीं सकती। रोज रोज मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। पहले मैंने अनसुना कर दिया, लेकिन वो आवाज अब एक दिन भी मेरा पीछा नहीं छोड़ती। आखिर कौन है जो मुझे इस तरह यहाँ से जाने के लिए कह रहा है, जैसे मैं बहुत बड़े खतरे में पहुँचने वाली हूँ। ये बात सुनते ही केशव पूरी तरह घबरा जाता है। यह आवाज इसे कैसे सुनाई दे गई? नहीं, मुझे इसे समझाना होगा। फिर जया भी इस बात पर ध्यान नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दो दिन और बीत जाते हैं। एक दिन जया आधी रात को उठती है तो उसे केशव कहीं दिखाई नहीं पड़ता। ये क्या? केशव कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं वो घने जंगलों में तो नहीं चला गया? चलो, मैं चल कर देखती हूँ। इतना कहकर जया घने जंगलों की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो देखती है कि तालाब के पास चांद की रोशनी में केशव और कामिनी साथ बैठकर हंस हंस कर बातें कर रहे हैं। ये देखकर जया अंदर से टूट जाती है। मैं इससे सच्चा प्रेम करती हूँ और ये किसी और से प्रेम करता है। मुझे इन दोनों की बात सुननी चाहिए। कहीं ये लोग सच में तो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते। बस कुछ दिन और कामिनी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। हाँ, मैं अब और ज्यादा दिनों तक इंतजार नहीं कर सकती।
तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये बात सुनते ही जया वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। यानी कि सच में ये दोनों प्रेम करते हैं। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब चाहिए। इतना कहकर जया गुस्से में उन दोनों के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। जया को देखते ही केशव घबरा जाता है। यह क्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुमसे सच्चा प्रेम करती थी और तुमने मुझे धोखा दिया। ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तुमने क्या सोचा था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर पूरे जीवन तुम्हारी सेवा करूंगा? ऐसा कभी नहीं होने वाला है। तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने के पीछे हम दोनों का एक बहुत बड़ा मकसद है। तभी वहाँ उस घोड़े की आवाज सुनाई देती है। जया वहाँ से जाने के लिए पलटती है, लेकिन वे दोनों उसे देख लेते हैं और पकड़ लेते हैं। मैंने तो सिर्फ तुमसे प्यार किया था केशव, पर तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दे दिया। क्यों? काहे का प्यार? मुझे बस अपनी जवानी चाहिए और उसके लिए तुम्हारा होना जरूरी है। तभी वे दोनों जया को ले जाकर एक गुफा के बाहर बेहोश करके फेंक आते हैं। केशव और कामिनी के जाते ही वो घोड़ा अपनी शक्तियों से जया को उस गुफा के अंदर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ देर बाद केशव वापस आता है। चलो, अब तो उसे कोई ले गया होगा। अब वो हमेशा के लिए हमारे रास्ते से हट जाएगी। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। चलो चलते हैं। फिर दोनों उस जगह जाते हैं जहाँ उन्होंने जया को फेंका था, लेकिन वहाँ उन्हें जया नहीं मिलती। ये क्या, जया कहाँ चली गई? हम लोगों ने उसे यहीं छोड़ा था ताकि वह कहीं न जा सके, या फिर से कहाँ भाग गई? हमें उसे ढूंढना ही होगा। दोनों जया की तलाश में निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गुफा के अंदर जया को धीरे धीरे होश आने लगता है। वो आंखें खोलती है तो देखती है कि सामने एक घोड़े के शरीर से तेज रोशनी निकल रही है। आखिर वो घोड़ा कौन है? ये कोई साधारण घोड़ा नहीं लग रहा। इसके शरीर से ये कैसी रोशनी निकल रही है? जया धीरे धीरे उसके नजदीक जाती है। तभी उसे दिखता है कि घोड़े की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे हैं। अरे, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, यानी ये बहुत बड़ी मुसीबत में है। जया अभी ये कह ही रही होती है कि तभी वहाँ केशव और कामिनी आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपी हो? तभी केशव के शरीर में अचानक तेज रोशनी फैलती है और वो एक क्रूर जादूगर के रूप में बदल जाता है। ये देखकर जया फूट फूट कर रोने लगती है। क्या तुम एक जादूगर हो? मैंने तुमसे सच्चा प्रेम किया था और तुमने इस लड़की के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। जादूगर होने के बावजूद मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे एक मौका दे दो। अब तुम यहाँ से जाओ। तुम इस गुफा से अब कभी बाहर नहीं निकल सकती। इतना कहकर केशव और कामिनी वहाँ से चले जाते हैं। जया घबराकर गुफा के और अंदर जाती है। ये क्या, वो घोड़ा कहाँ चला गया? वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा और मैं इस गुफा में कैद हो गई हूँ। अब मैं क्या करूँ? आजादी के लिए तुमको खुद को देना होगा और रहस्य सुलझाना होगा। ये क्या, कैसे? और उस घोड़े का क्या रहस्य है? ठीक है, मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूँ। आखिर मैं सच का पता कैसे लगाऊंगी? मुझे घोड़ा भी नहीं मिला और मैं गुफा के बाहर भी नहीं आ गई, लेकिन मुझे उसे ढूंढना ही होगा। उसकी आंखों के आंसू मुझे बहुत बेचैन कर रहे हैं। जया आगे बढ़ती है तो उसे मार्ग में एक साधु महाराज मिलते हैं। बताओ पुत्री, तुम बहुत परेशान दिख रही हो। साधु महाराज, मुझे उस घोड़े का रहस्य जानना है। पता नहीं वो कहाँ गायब हो गया। उसे पाने के लिए तुझे उसका रहस्य सुलझाना होगा पुत्री।
ठीक है, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो फिर तुम्हें उत्तर दिशा की तरफ जाना होगा। जया उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ती है। थोड़ी दूर जाने पर उसे रास्ते में एक सोने का पत्थर और एक साधारण पत्थर दिखाई पड़ता है। तभी दोनों पत्थरों से आवाजें आने लगती है। तुम मुझे ले लो, तुम धनी हो जाओगी। आगे मत जाओ, आगे बहुत खतरा है। नहीं, तुम मुझे चुन लो। अगर तुम मुझे लोगी तो तुम्हें सारा सच पता चल जाएगा। अगर मैं धन लूंगी तो वो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं साधारण पत्थर चुनूं ताकि मुझे सारा सच पता चल जाए। जया जैसे ही उस साधारण पत्थर को चुनती है, उसकी आंखों के सामने एक पुराना मंदिर घूमने लगता है। मधु पूर्णिमा गांव में एक चरवाहा हरि अपनी पत्नी जया के साथ खुशी पूर्वक अपना जीवन जी रहा था। उसके जीवन में कभी कोई किसी चीज की कमी नहीं थी। लेकिन एक दिन चरवाहा हरि जैसे ही घने जंगलों से गुजर रहा होता है, तभी उसके सामने कामिनी आ जाती है। देखो हरि, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम्हारे बिना अब और नहीं रह सकती। तुम मुझसे विवाह कर लो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। देखो कामनी, मैं तुम्हें कितनी बार मना कर चुका हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी एक पत्नी है जया। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दो। इतना कहकर हरि आगे बढ़ जाता है। नहीं, उस अनाथ लड़की को तुमने अपनी पत्नी बनाया था, सहारा देने के लिए नहीं। लेकिन तुम मुझे इस तरह नहीं ठुकरा सकते हो। तुम उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। देखो, वह अनाथ थी, पर अब वह मेरी पत्नी है और मैं उसे कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कहकर चरवाहा हरि वहाँ से चला जाता है। कामिनी गुस्से से आग बबूला होकर घने जंगलों से होते हुए जादूगर के पास जाती है। आओ, कहो कैसे आना हुआ? मुझे अपना प्रेम चाहिए, मेरा प्रेम। उसने एक अनाथ लड़की से शादी कर ली है और अब वो मेरे प्रेम को ठुकरा रहा है। मुझे कुछ ऐसा जादू दो जिससे कि वो उसे छोड़ दे और मेरा हो जाए। चलो, इसे मुझे अपने जाल में फंसाना होगा, तभी मेरा मकसद पूरा होगा। वह तुझे नहीं मिलेगा, वह तो उसका हो चुका है। अब वह तेरे काम का नहीं है। तू इन लोगों से बदला ले। ठीक है, अगर यही एक रास्ता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। जादूगर उसे एक नीला जल देता है और कहता है कि इसे ले जाकर चरवाहे पर छिड़क देना। कामिनी वो जल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों की तरफ जाती है, जहाँ हरि अपनी बकरियां चरा रहा होता है। यह क्या, तुम यहाँ क्यों आई हो? देखो, मैं मान गई कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो और मुझे नहीं अपना सकते। इसलिए अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो किसी और के भी मैं तुम्हें होते हुए नहीं देख सकती हूँ। कामिनी वो जल लेकर हरि पर फेंक देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और हरि एक घोड़े में बदलने लगता है। अब तुम एक घोड़े के रूप में सब जगह भटकते रहोगे। तुम्हें सबकी मदद करने का बहुत शौक था ना? अब तुम खुद अपनी मदद नहीं कर पाओगे। तुम्हारी ये नेक दिली अब सबके लिए जान की दुश्मन बन जाएंगी और तुम अपना दर्द भी किसी को नहीं बता सकोगे। कामिनी वहाँ से चली जाती है। इधर जादूगर मन ही मन सोचता है कि उसे हमेशा के लिए सुंदर और जवान रहने के लिए जया की सुंदरता लेनी ही होगी। वो जया के घर के पास पहुँच जाता है। तुम कौन हो? देखो, तुम्हारा पति एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है, लेकिन उसे मैं ही बाहर निकाल सकता हूँ। इसके लिए तुम्हें मेरे प्रेम को अपनाना होगा। ये तुम कैसी बकवास बातें कर रहे हो? नहीं, मैं अपने पति से बहुत प्रेम करती हूँ और उसकी जगह मैं किसी और को नहीं देख सकती।
अच्छा, तो तुम इस तरह मेरी बात नहीं मानने वाली हो, तो अब देखो। इतना कहते ही जादूगर एक मंत्र पढ़ता है, जिससे जया वही बेहोश होकर गिर पड़ती है। अब जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेगी, तुम सब भूल जाओगी। तुम यह भी भूल जाओगी कि तुम शादीशुदा हो और तुम्हारा एक पति भी है। इतना कहकर जादूगर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब जया की आंखें खुलती है तो वो पूरी तरह भ्रमित होती है। ये क्या, मैं कौन हूँ और ये मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? लगता है मेरा पैर फिसल गया होगा और मैं गिर गई। लेकिन मुझे याद आया, मैं तो अनाथ हूँ। मुझे अपना जीवन किसी तरह अकेले ही जीना होगा। इतना कहकर जया वहाँ से चली जाती है। जया को सब याद आ जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है कि वो एक शादीशुदा पत्नी होकर किसी और के प्रेम जाल में कैसे फंस गई। अभी अचानक उसके सामने वही घोड़ा प्रकट होता है और रोने लगता है। मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ भूल गई थी। मैंने अनजाने में तुम्हें और खुद को कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैंने तुम्हें उस लालची सेठ रघुनंदन से भी बचाया था, लेकिन तुम फिर से उस जादूगर के झांसे में आ गई। उसने तुम्हारी याददाश्त छीन ली थी। अब तुम इस श्राप से आजाद कैसे होगे, मुझे बताओ। मैं तुम्हें ठीक करने के लिए कुछ भी करूंगी। तुम्हारी बलि से, तुम्हारे बलिदान से ही मैं इंसान बन पाऊंगा। जया घोड़े की ये बात सुन नहीं पाती। घोड़ा भावुक होकर फिर से रोने लगता है। नहीं जया, मैं अब कभी ठीक नहीं होना चाहता। मैं ऐसा ही रहूंगा। मैं तुम्हारा बलिदान लेकर अपनी जिंदगी वापस नहीं चाहता। वही दूसरी तरफ जादूगर केशव और कामिनी उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां उन्हें अपनी शक्तियों को और बढ़ाना था। जादूगर के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान होती है। जादूगर, अब वक्त आ गया है। तुमने वादा किया था कि जया की सुंदरता और शक्तियां मिलने के बाद तुम मुझे भी अमर और बेहद सुंदर बना दोगे। सुंदर, अमर, कामनी, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। तुमने मेरे लिए जया को फंसाया, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब तुम्हारी बची खुची शक्तियां भी मेरी होगी। क्या तुमने मुझे धोखा दिया? तुमने कहा था कि हम दोनों साथ मिलकर राज करेंगे। अब तुम हमेशा के लिए मेरी शक्ति बढ़ाओगी। इतना कहकर जादूगर मंत्र पढ़ने लगता है। कामिनी के शरीर से सारी ऊर्जा खींचकर जादूगर के अंदर समाने लगती है। कामिनी बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ती है। अब अगला वार उस घोड़े पर होगा। उसकी शक्ति छीनने के बाद जब मैं जया की सुंदरता लूंगा, तब मैं सर्वशक्तिशाली हो जाऊंगा। जादूगर उड़ने वाली काली शक्तियों के साथ उस तालाब के किनारे पहुंचता है जहां जया और घोड़ा मौजूद थे। घोड़ा उसे देखते ही कांपने लगता है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अब तुम नहीं बचोगे। तुमने क्या सोचा था कि तुम जया को बचा लोगे? मेरे मकसद को कोई अधूरा नहीं रख सकता। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है। तुमने हम दोनों के साथ क्या किया है। पर जादूगर अपने हाथ से काली रोशनी का गोला बनाता है और पूरी ताकत से घोड़े की तरफ फेंकता है। लेकिन जैसे ही वो वार घोड़े को लगने वाला होता है, जया घोड़े के सामने आ जाती है। नहीं, यह क्या किया तुमने? जैसे ही वो काला जादू जया के पवित्र प्रेम और बलिदान से टकराता है, वो जादू उल्टा पड़ जाता है। जोरदार धमाका होता है और जादूगर खुद अपनी ही शक्ति में भस्म होने लगता है। उधर जया के निस्वार्थ त्याग से घोड़े का श्राप टूट जाता है और वो अपने असली मानवीय रूप यानी कि हरि में वापस आ जाता है। जया, नहीं, तुम अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी? देखो, मैं ठीक हो गया हूँ जया। आप आजाद हो गए,
मुझे बस यही देखना था। आपने मुझसे इतना प्रेम किया। आप मेरे पति थे, लेकिन मैंने आपको भूलकर किसी और के छत को प्रेम समझ लिया। एक पत्नी होकर मैंने जो पाप किया, ये उसकी सजा है। नहीं जया, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। वह उस जादूगर का माया जाल था। अब सब कुछ ठीक है, मैं सुकून से जा सकती हूँ। अगले जन्म में फिर आपकी ही पत्नी बनूंगी। जया हरी की बाहों में दम तोड़ देती है। हरी की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपकी कमेंट्स हमारे लिए बहुत मूल्यवान हैं। इसी तरह हमारे चैनल की अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।